अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो इस चैप्टर में अभी तक की जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ना, उसमें सबसे पहले सेपरेटेड सेट के बारे में देखा था हमने। इसी तरह से नेक्स्ट हमने देखा था कि डिसकनेक्टेड स्पेस क्या होती है, और लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टेड स्पेस के बारे में डिस्कशन की थी। उसी डिस्कशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे, और आज स्टार्ट करने लगा हूँ मैं एक एग्जाम्पल से। और बेसिकली इस एग्जाम्पल की मदद से कुछ जनरलाइज करना चाह रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या है, पहले इसकी स्टेटमेंट समझें, फिर आगे चलते हैं। एक हमारे पास फंक्शन है जी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस में, और ये जो फर्स्ट वाली है ना एक्स, ये कनेक्टेड भी है साथ में। एक्स स्पेस है आपने जिस पर फंक्शन डिफाइन बेसिकली किया है, वो है कनेक्टेड स्पेस। वाई कोई आर्बिट्रेरी स्पेस है, ठीक है। आपका जो फंक्शन होगा ना, बेसिकली एक्स आगे जाएं जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसका इमेज एफ ऑफ एक्स से मुराद है कि अंडर द फंक्शन एफ एक्स का इमेज। तो एक्स तो आपके पास कनेक्टेड है, हम चेक करना चाह रहे हैं ये बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका जो डोमेन है वो तो कनेक्टेड है। अंडर कंटिन्यूस फंक्शन क्या इसकी रेंज भी कनेक्टेड होगी, यानी क्या इसका इमेज भी कनेक्टेड होगा, ये चीज़ हम चेक करना चाह रहे हैं। एक्स की कनेक्टेडनेस का हमें पता है, बल्कि गिवन है। देन एफ ऑफ एक्स की कनेक्टेडनेस का चेक करना है, क्या ये भी कनेक्टेड है। तो उसके लिए मैं फर्ज करता हूँ जी, आपके पास लेट्स से एफ ऑफ एक्स डिसकनेक्टेड है। इसको मान के हम आगे चलते हैं ज़रा। सपोज आपका जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ अ डिसकनेक्टेड स्पेस है। तो सारी बात है, डिसकनेक्टेड है तो उसकी कोई ना कोई डिसकनेक्शंस भी मौजूद होंगी, अवेलेबल होंगी, यानी दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे जो कि उसको बेसिकली डिसकनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ जी यू वी जो है ना, ये इसकी डिसकनेक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। अगर इसकी डिसकनेक्शन है तो इस बात का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप एफ ऑफ एक्स को u और v के यूनियन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। u और v के यूनियन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका अगर ये डिसकनेक्शन है तो ज़ाहिर बात है u का इंटरसेक्शन लें v के साथ, ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा बाय डेफिनेशन, ठीक है, अगर डिसकनेक्टेड है तो। ठीक हो गया। अच्छा देखें, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, u यूनियन v के। अब दोनों तरफ एफ इनवर्स ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ u यूनियन v। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं, एफ इनवर्स ऑफ u, इसका यूनियन आ जाएगा जी एफ इनवर्स ऑफ v के साथ। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेने से आपके पास एफ इनवर्स ऑफ u, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा करने लगा हूँ, इंटरसेक्शन आप एफ इनवर्स ऑफ v करेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो प्री इमेज है, इन्वर्स का मतलब पता है ना, प्री इमेज होता है, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। यहाँ से हमें एक और चीज़ मिल गई है। अच्छा, यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ v यानी v का प्री इमेज, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ हमें मिल गई है। अब देखें ना, आपका जो फंक्शन है वो हमने स्टार्ट में देखा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब वो क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब है आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ u हैं और एफ इनवर्स ऑफ v, ये वाले, ये दोनों ओपन सबसेट्स हैं x के, ठीक है। अगर ये x के ओपन सबसेट हैं तो सारी बात है इनका प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन ले x आ जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले एम्प्टी सेट आ जाए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेसिकली हमारे पास ये बना है कि आपके पास एफ इनवर्स ऑफ u एफ इनवर्स ऑफ v, ये आपके पास बन गई है जी डिसकनेक्शन। इसकी डिसकनेक्शन बन गई है, x की बन गई है। इन शॉर्ट में लिखता हूँ डिसकनेक्शन, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ u एफ इनवर्स ऑफ v, ये बन गई है डिसकनेक्शन x की। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सपोज किया हुआ है कि x आपका कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर तो ये हो गया डिसकनेक्टेड। क्यों डिसकनेक्टेड हुआ, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स को डिसकनेक्टेड लेके चले थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक कंट्राडिक्शन आ गई है। तो दैट मीन्स आपका जो x कनेक्टेड है ना, दिस इम्प्लाइज दैट आपका एफ ऑफ एक्स भी कनेक्टेड होगा। x कनेक्टेड इम्प्लाइज दैट योर एफ ऑफ एक्स इज कनेक्टेड। यहाँ पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। सो इस एग्जांपल की मदद से बेसिकली हम नीचे एक रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या बना, नतीजा बेसिकली क्या निकला इस एग्जांपल से, जनरल एग्जांपल की है ना हमने, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास ये निकला जी, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट्स आर कनेक्टेड। मैं इसको लिख देता हूँ, continuous images of a connected set is connected।
ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। जब भी आप कंटिन्यूस इमेज लेंगे देन ये बात ट्रू है, ठीक है। ओके राइट, सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि आपके पास लेट्स से जी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हमने x का नाम दिया, जो कि डिसकनेक्टेड है, ठीक है। क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड है। सारी बात है, डिसकनेक्टेड है तो इसकी कोई ना कोई डिस्कनेक्शंस भी अवेलेबल होंगी, यानी दो ओपन सेट्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका यूनियन लेने से हमारे पास ये सेट x आ जाए और उनमें कॉमन कुछ भी ना हो। तो फर्ज करें जी u और v ये इसकी डिसकनेक्शंस हैं, यानी u यूनियन v इज इक्वल टू x एंड u इंटरसेक्शन v इज एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक हो गया। तो ये थी इसकी डिसकनेक्शन। अब आप अगर एक स्पेस लेते हैं ना, सॉरी फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट्स से जी मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ x पर, f ऑफ u को मैं कह देता हूँ लेट्स से पूरे u को, u में कितने सारी बात पॉइंट्स होंगे, जितने भी होंगे, f ऑफ u को मैं असाइन कर देता हूँ जी 0 एंड f ऑफ v को मैं असाइन कर देता हूँ जी 1, ठीक है। फंक्शन बेसिकली आपने डिफाइन, चले मैं नीचे लिख देता हूँ अलहदा से। ये बेसिकली फंक्शन होगा कंटिन्यूस। इसकी स्टेटमेंट अगर मैं प्रॉपर लिखना चाहूँ ना, इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। कहाँ से कहाँ पे कंटिन्यूस है ये भी देखना भी बाकी है। फ्रॉम दिस स्पेस x टू डिस्क्रीट स्पेस y इज इक्वल टू 0 1, डिस्क्रीट स्पेस y इज इक्वल टू 0 1 की डिस्क्रीट स्पेस जो होगी ना, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस जो आपके पास डिसकनेक्टेड है उससे वाई में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेकिन ना इसको सिंपल आप चेक भी कर सकते हैं। कंटिन्यूड का जैसे मैंने अभी बताया आपके पास मतलब क्या होता है कि आपके पास इनवर्स इमेज ऑफ ईच एवरी ओपन सेट्स इज ओपन। तो इस केस में देखें 0 का इन्वर्स इमेज क्या आ रहा है, u आ रहा है विच इज़ ओपन, 1 का इन्वर्स इमेज क्या आ रहा है, v आ रहा है अगेन ओपन है, ठीक है। अगर आपके पास ये u और v डिसकनेक्शन है x की और आपने फंक्शन डिफाइन किया है x से डिस्क्रीट स्पेस y 0 1, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अच्छा जी, आज का नेक्स्ट हमारा एक थ्योरम है, उसको देख के फिर आगे चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि आपके पास जो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट्स से मैं उसको x स्टार कह देता हूँ। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, सम टाइम x यूज़ करता हूँ, सम टाइम x स्टार भी यूज़ कर लेता हूँ, तो एक ही बात है बेसिकली, ठीक है। x स्टार इज सेट टू बी कनेक्टेड, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है जी द ओनली कंटिन्यूस फंक्शन the only continuous function from x, जो भी हमने स्पेस ली होगी, from the x into y is equal to 0 1, या सिंपली 0 1 भी लिख सकते हैं, जस्ट असाइन किया हुआ उसको y is equal to 0 1 are constant functions, are constant functions, ठीक है। या तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। दोबारा देख लें इस थ्योरम को, वो कह रहा है आपकी स्पेस कनेक्टेड उसी सूरत में होगी इफ एंड ओनली के साथ, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, रिवर्स भी जा सकते हैं। आपके पास जो कंटिन्यूस फंक्शन है ना, दी ओनली कंटिन्यूस फंक्शन इस स्पेस से x से y इज इक्वल टू 0 1 में वो कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। देन आपकी जो स्पेस है वो कनेक्टेड होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आई होप कि आपको इस रिजल्ट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हम ज़रा क्विकली देख लेते हैं कनेक्टेडनेस ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन पर कनेक्टेडनेस का क्या मतलब है। सो जस्ट क्विकली मैं हेडिंग दे दूँ जी, कनेक्टेडनेस कौन सा सबसेट होते हैं रियल लाइन के, रियल नंबर्स के इनफैक्ट, जो कि कनेक्टेड होते हैं ऑन द रियल लाइन। अच्छा जी, मेरे ख्याल में रियल लाइन को मज़ीद मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, रियल नंबर के सेट को
आप कोई भी सबसेट लें ना जिसमें एटलीस्ट 2 सबसेट हो, जिसको मैं ई का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये कनेक्टेड कब होगा? E is a subset of the set of real numbers and is said to be connected। कब कनेक्टेड होगा? उसी सूरत में कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ आपके पास जो E है ना वो एक इंटरवल है। E इज एन इंटरवल। अगर E इंटरवल नहीं है, किसी और तरह का सबसेट है, इसका मतलब है हमें उसके डिस्कनेक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो आप जानते हैं इंटरवल मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, मतलब आपको फाइनाइट लेंथ के जो इंटरवल हैं वो आप ओपन इंटरवल लिख सकते हैं A, B। इसी तरह से आप एक साइड क्लोज कर दें, लोअर या अपर साइड, ठीक है। इस तरह अपर साइड भी क्लोज कर सकते हैं, या फुली क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसी तरह से ये है जी इंटरवल जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है। इस तरह इनफाइनाइट लेंथ के भी हो सकते हैं, जैसे देखें आप, एक तो कंप्लीट रियल लाइन होगी ना, ठीक है। इसी तरह से ये एक इंटरवल है बेसिकली, और बिल्कुल इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा -इन्फिनिटी से आप कोई एक नंबर ले लें, फाइनाइट नंबर, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। इसी तरह से ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ए जो है वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो ये बेसिकली तमाम के तमाम टाइप्स हैं इंटरवल्स की, ठीक है। तो कोई भी कनेक्टेड कब होगा? जब ई आपके पास एक इंटरवल होगा। देखना ये बेसिकली आपके पास पूरा रियल नंबर बन रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। बहरहाल ये कनेक्टेडनेस है जी आपके पास रियल लाइन में। इसके अलावा भी सबसेट हैं, जैसे आप देखें ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सबसेट है आर का, ठीक है। बट ये डिस्कनेक्टेड है। क्यों डिस्कनेक्टेड है? क्योंकि आपके पास ये इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। बाय डेफिनेशन में आप इसको चेक कर सकते हैं। बहरहाल आज आई थिंक यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कहीं से नहीं समझ लगी, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू वेरी मच।